त्राणी मोक्ष मार्गः तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव भाव बंध संबंध निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्यभाव तस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या चेत स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणी आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणा बहुविध से प्राणी श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम भप्रत्ययो वदिर्देव नारकाणाम चयोपम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयव्य वधि मनः पर्ययोः मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश सर्व पर्यायेषु रूपिष्ववधि तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युक्पदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य मति श्रुतावधयो विपर्यश्च सदसतो रविशेषाद् यद्चोपलब्धे ऋणमतवत् नैगम संग्रह व्यवहार रज्जुसूत्र शब्द संभिरूढ़ै बंभूतानयाः इति तत्त्वार्थ सूत्रे प्रथमो अध्यायः। नमो नमः। अर्घ्य समर्पण के लिए मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य स कषाय कषायो सांप्रायिकेर्यापथयो इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तत् विशेषा अधिकरणम जीवा जीवा आद्यम समरंभ समारंभ आरंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैस्त्रिस्त्रिस्त्रिश चतुष्टैक्षः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम तत्प्रदोष निन्हव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णियो दुख शोक तापा क्रंदनवद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थान सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायो दया तीव्र परिणामाच्च चारित्र मोहस्य भयवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैर्यज्ञोनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निशीलव्रत्वं च सर्वेषां सराग संयमाकाम निर्जरा बालक पांसी दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्ना तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारोपीक्षण ज्ञानोपयोगौ वेगौ शक्तितस्त्याग तपसी साधु समाधिर्भय्यावृत्ति करण मरदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहार मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सर्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद्विपर्यो नीचैर्व्रत्यनुसेकौ चोत्तरस्य विघ्नकरण मंत्रायस्य इति तत्त्वार्थ सूत्रे मोक्षशास्त्रे षष्ठो अध्याय। नमो नमः। मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम वंदे विद्यासागरम। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम त्याग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की पावन दिवस वस्तुतः
उन मुनिराजों का है कि जिन्होंने अपने जो भी संसार की बात है या जो भी संसार के कारण हैं, ऐसे कारणों को छोड़ करके सब कुछ त्याग कर दिया। आप लोग पढ़ते हो, तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर मणिया। सही त्यागी सही वीतरागी वही है, और सही दानी वही है कि जो संसार की निधियों को जो जिसे अपना समझते संसारी प्राणी जिसे अपना मान लेते हैं, उन्होंने उनको ही सौंप दिया कि भाई संभालो, अब मुझे इनसे कोई वास्ता नहीं है। इसलिए वो सबसे बड़े दानी है, त्यागी है। एक विशेषता आपको देखना, अंगूर की खेती को देखा होगा तुमने, वहां के बारे में ये कहा जाता है कि अंगूर की बेल जो लगाई जाती है और हर 10-15 दिन में उसको छांटी जाती है बेल को, और जहां से छांटते हैं वहां से छांटी हुई जगह से 2 बेल और बढ़ करके निकलती हैं, वो बढ़ती चली जाती है। जितनी जितनी छांटते हैं उतनी उतनी बड़ी बेल और होती चली जाती है, और जितनी बड़ी बेल होती है उतने फल उसमें ज्यादा लगते हैं। दूसरा अपन यहां करते हैं, लोग कहते चने का पेड़ जो होता है ना, अगर उसमें खुट जाए, खोटते ना चने की भाजी निकालते हैं, तो भाजी निकालते हैं तो उसके तने और बढ़ जाते हैं। वैसे ही बंधुओं, दान को अगर तुम्हें बढ़ाना हो या ये क्यों पैसे को तुम्हें बढ़ाना हो, तो पैसे को बढ़ाने का एक ही उपाय है, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, सूत्र को अपनाना होगा। दान 4 प्रकार का है, और उन 4 प्रकार में आप कहोगे महाराज मंदिर के लिए दान तो कहीं लिखा नहीं है। नहीं, आचार्य श्री कहते देखो 2 प्रकार के अतिथि होते हैं, एक प्रकार के अतिथि नहीं है, 2 प्रकार के अतिथि होते हैं। एक वो चलते फिरते अतिथि है जिनको मात्र तुम्हारे आहार दान की जरूरत है, बाकी कोई दान की जरूरत नहीं है। ये वो अतिथि है तुम्हारा शाश्वत। सागर समाज का सबसे बड़ा अतिथि सर्वतोभद्र जिनालय। क्या है ये? अचेतन अतिथि है। ये भी आपके लिए ऐसा अतिथि है कि जिनके बारे में आप सोच सोच करके विचार करते हो, सोच रहे हो, चिंतन कर रहे हो, और जितना जितना तुम अपना देते चले जाओगे उतना उतना और बढ़ता ही जा रहा है, कभी घट रहा है। बताओ, आपने जब से, मैं तो आदर्शी और विशेष रूप से सागर समाज से अगर सही निकटता से परिचित हुआ था तो 2003 में। कब हुआ था? 2003 में, क्योंकि उसके पहले आए 2008 में भी हम संघ में ही थे, वो 98 में भी संघ में थे, लेकिन उस समय जो दान की परम 2003 से चालू हुई, और उसी का परिणाम ये है कि आज जिनने भी उस समय से दान देना चालू किया है, उनसे पूछना कि जिस समय से तुमने दान दिया तो दान जितना दिया उससे 4 गुना बढ़ा के कम हुआ है, 10 गुना बना है। वे कह रहे हमने 4 गुना कही, उन्होंने थे। और आचार्य श्री कह रहे हैं कि सर्वतोभद्र जिनालय बनाने वाले सागर के लोग ही हैं, सागर के अभी तक बाहर के लोग नहीं आए हैं।
और बनाना भी तुम्हें ही है, ये तो पक्का है। एक सागर की विशेषता क्या है? हमने कई बार, एक दो बार शुरुदिन दिवाए थे, जब भी हमने ये कहा था कि सागर की विशेषता है कि कोई भी आ जाओ सब समा जाते हैं। आ जाओ, कितनी भी नदियां मिल जाएं पर वो मना नहीं करता। लेकिन सागर की विशेषता ये है कि तुम बाहर का कितना भी कचरा लेकर के आओ, कचरा बाहर फेंक देता है। हमें कचरा स्वीकार, हमारे अंदर ये विशेषता है। बस वही विशेषता आप लोग बना करके रखना। आज उत्तम त्याग धर्म है आपके लिए। एक मुनिराज का त्याग धर्म है और एक आपके त्याग धर्म है। आपका त्याग धर्म दान के रूप में होता है और मुनिराज का त्याग धर्म उत्तम सर्वस्व त्याग के रूप में है। ना उनको किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है। और आप अपने अंदर के राग को त्याग कैसे कर सकते हो? एक तुम्हारा दान ही ऐसा होता है। एक दान ही तुम्हारे लिए माध्यम है। श्रावक जितना जितना दान करेगा उसका उपादान उतना उतना और जागृत होगा। और वही भावना पूज्य आचार्य भगवान की सपना है और साकार करना तुम लोगों को है। देखो, एक व्यक्ति सपना देखता है और स्वयं अपने हाथ से साकार करता है, पर हमारे गुरु महाराज सपना तो देखते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी कल्पना देखिए आप, कभी इस प्रकार का सोच, इस प्रकार का चिंतन कि ऐसा जिनालय भी बनना चाहिए, ऐसा जिनालय का निर्माण होना चाहिए। और सर्वतोभद्र जिनालय, अभी लोग पूछते हैं अपन के नंदीश्वर में एक एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं हैं। कितनी है? 108 प्रतिमाएं। यहाँ सर्वतोभद्र जिनालय में 3 खंड में 108 प्रतिमा विराजमान होना है। कितना विशाल स्वरूप। आज आप लोगों से कहेंगे कि जैसे अंगूर की खेती को जितना जितना छांटो उतनी उतनी बढ़ती है, वैसे वैसे अपने अंदर को थोड़ा सा अंगूर की खेती जैसी फसल करो। देने वाला कभी भी दरिद्री नहीं हो सकता। एक कहानी बहुत अच्छी पढ़ी, राजा भोज के बारे में एक इतिहास मिला कि राजा भोज जो है, अगर कोई भी प्रजाजन उसके पास आता था और वो जो चीज मांगता था, क्योंकि वो देखिए एक स्वाध्यायी भी था, ज्ञानी भी था और दानी भी था। और जब देखो कोई भी आ जाए, ये लो, कभी आ जाए ये लो, दीवान जी को चिंता हो गई, उनके दीवान जी को। और दीवान जी को चिंता हुई कि राजा अगर ऐसे ही लौटाते रहे तो खजाना तो पूरा खाली हो जाएगा। दीवान जी भी विद्वान, राजा भी विद्वान। अब राजा से कहें तो कहें कैसे, क्योंकि मंत्री है, भंडारी है, दीवान का अर्थ हो कोषाध्यक्ष जिसे अपन को। अब उन्होंने कुछ उपाय सूझा नहीं, राजा से कहें तो कहें कैसे। तो राजन प्रतिदिन अपनी भोजनशाला में जाते थे। उन्होंने दीवार पर सामने एक पंक्ति एक छंद में लिख दी है, देखिए आप, उत्तर भी मिलेगा। उन्होंने लिखा, आपद अर्थे धनम रक्षेत। सबसे पहली पंक्ति क्या लिखी? आपद अर्थे धनम रक्षेत। ओ, आप समझ गए। भोजनशाला में जो रसोईया जो काम करने वाले थे, राजा ने पूछा कि भाई ये कौन लिख के गया? बोले कि आज दीवान जी आए थे और वो यहाँ कुछ लग रहा है, तो मुझे पता तो नहीं, पर मुझे लग रहा है कि दीवान जी लिख के गए होंगे। तो राजा समझ गए, लगता है दीवान जी को मेरे दान पर कोई संदेह हो रहा है ना? दीवान जी को मेरे ऊपर, मेरे दान पर लगता है प्रश्न चिन्ह खड़ा है। तो उन्होंने
आगे उसके सामने दूसरा चरण लिख दिया, श्रीमताम कुता आपदा। श्रीमताम कुता आपदा, श्रीमंतों को आपदा नहीं आती। आपदा कभी, उन्हें लिखा था आपदा धर्म रक्षित, विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा कीजिए, उसका अर्थ ये था विपत्ति के समय धन की रक्षा कीजिए, ये लिखा। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया, श्रीमताम कुता आपदा, श्रीमंतों के ऊपर कभी आपदा नहीं आती। दीवान जी चित भैया आप तो क्या लिखे, कुछ समझ में नहीं आ रहे, अब क्या करें। राजा ने तो उत्तर दे दिया, अब सीधा तो कह नहीं सकते। तो उन्होंने सोचा, सोच समझ करके उन्होंने तीसरा चरण लिखा छंद का। क्या लिखा? देवात कुचित समायाति। देवात, देव योग से, जिसे अपन कहते कर्म योग से अगर विपत्ति आ गई तो क्या करोगे? कर्म के उदय से अगर तुम्हारे विपत्ति आ गई तो तुम क्या करोगे? तो राजा भी कहते हैं, बड़े ज्ञानी, कर्म सिद्धांत के रहस्य को समझने वाले, और उन्होंने दूसरे दिन जाकर देखा कि भाई ये तो बड़ी विपत्ति है। राजन लगता दीवान को भारी टेंशन है। देवात कुछ इस समय आते, अगर देव योग से, कर्म योग से अगर विपत्ति आ गई तो क्या होगा? आप क्या करोगे? आप लुटाने में लगे हो। तो राजा भी फिर कहते हैं कि अगर विपत्ति आएगी तो उन्होंने चौथा चरण लिखा। चौथा चरण क्या लिखा? अगर विपत्ति कर्म योग से विपत्ति आएगी तो फिर क्या है? संचितोपि विनश्यति। कितना भी जोड़ लो, कितना भी संग्रह कर लो, कितना भी इकट्ठा कर लो, अगर विपत्ति कर्म के उदय से आएगी तो वो भी विनाश को प्राप्त हो जाएगी, वो भी रुकने वाली नहीं है। इसलिए कभी विपत्ति की मत सोचो। वर्तमान में अगर तुम्हारे पास संपत्ति है उसका सदुपयोग कर लो, विपत्ति आने का नाम ही नहीं लेगी। कल किसने देखा? आज के बारे में हम सोचे हैं, कल क्या योग आने वाला है, कल कौन सी विपत्ति आने वाली है। अरे बंधुओं, यही कहा कि अपने जीवन काल में अगर वर्तमान में अगर आपके पास संपत्ति है और संपत्ति है, दान का अगर अपन ने दिया है, तो ये सोच लेना चाहिए कल के भरोसे मत बैठो, पता नहीं कब कहां किसका कौन सा कर्म का उदय आ जाए, कौन सी विपत्ति आ जाए, और वो विपत्ति आपके सारे धन को लेकर के चली जा सकती है। एक कथा मिलती है आपको, मैं कई जगह और जगह कहते हैं कि देखिए जब कर्म का उदय आता है कि एक धनपति सेठ जो पूरे कई ग्रामों का मालिक, पूरी साहूकार और अच्छी धन संपत्ति है, लेकिन एक जीव ऐसा आया जिसका कर्म का उदय ये हुआ कि उसके यहाँ पुत्र नहीं था, पुत्र गर्भ में आया, पर पुत्र के पाप कर्म का उदय देखिए, जैसे ही वो गर्भ में आता है धीरे धीरे सेठ जी की जो संपत्ति थी वो कम होने लगती है। और 9 माह के भीतर ये हुआ कि सेठ जी का बेटे का जन्म होता है। जैसे ही 7वां महीने लगता है, संपत्ति पूरी नाश होती, टेंशन के कारण सेठ जी का स्वर्गवास हो जाता है। आखिर ये हुआ कि उनके जो नौकर चाकर जो परिचर थे, जो उनके हाथ में जो लगा वो सब लूट लपाट करके ले गए। आखिर उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक कि उसकी जो सेठानी थी उनके खाने के लाले पड़ गए। जो बेटे का जन्म हुआ तो उनको घर भी नसीब नहीं हुआ। एक कर्म का उदय ऐसा होता है। आप धन्य कुमार चरित्र को पढ़ना, ये अपनी वर्तमान योग की कथा है।
इसलिए कर्म को किसी ने नहीं देखा बंधुओं, इसलिए वर्तमान के कर्म का उपभोग कर लो। अगर आप इस भाव में अभी वर्तमान में हमारा पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, और बहुत पुण्य कर्म के उदय में इस साथ साथ एक कहावत है, सोने में और सुहागा। ऐसा काल, ऐसा समय, आने वाले समय में देखने वाले, सुनने वाले ये सोचेंगे कि जो इस स्वर्णिम युग में पूज्य आचार्य भगवान आचार्य विद्यासागर जी के युग में जन्मा है, जो वर्तमान में आचार्य श्री के आशीर्वाद और कृपा से फला फूला है, आने वाला भविष्य, ये कहते हैं कि आज जो बीज डाला गया है वो बीज कभी भी दरिद्रता से और फलहीन होने वाला हो ही नहीं सकता। वो बीज कई गुना नहीं 1000 गुना बन करके सामने आएगा। और आचार्य जी का वो है सिद्धांत और जो बातें हैं, इसलिए गुरुजी एक ही बात कहते हैं, कभी भी किसी के इस प्रकार के कार्यों में अपन को जितना बन सके सहयोगी बनना चाहिए। कभी किसी के दान में ईर्ष्या नहीं करनी, कभी किसी के दान को छोटा नहीं समझना चाहिए। मुझे मालूम है एक बार भाग्योदय में 98 में एक संचालन यहां कर रहा था भाग्योदय में, और सभा लगी हुई थी। एक किसान आया, बहुत गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन थोड़े से उसके पास अनाज था, शायद एक थैली, एक बोरी से में ऐसे बैग में, और बैठा, और बैठे हुए आचार्य जी को सुनना है कि कैसा परोपकार का काम कर रहा है, यहाँ पर मानव सेवा का कार्य हो रहा है। पर भगवान वो खड़ा हो गया, अमरनाथ उस समय संचालन कर रहा था, खड़ा होकर के, भगवान मेरे पास, मैं किसान हूँ, पास के गांव का हूँ, और आपके इस भाव को सुनकर के मेरे मन में ऐसे भाव कि मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे पास ये अनाज था, मैं आज लेकर के आया हूँ। 10-12 किलो 15 किलो की थैली भरी हुई थी, और मेरी भी मानव सेवा में थोड़ा सा योगदान ले लो। आचार्य जी ने उस दिन का प्रवचन मुझे याद है कि कभी भी किसी के छोटे से दान को कभी कम नहीं समझना। आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि 2 भाई थे, बहुत गरीब थे, लेकिन उनकी भावना थी, उनकी माँ की इच्छा थी, वो कहते थे भगवान मुझे इस भाव में अगर कुछ करना है तो तीर्थराज समेत शिखर की वंदना करना है। क्या करना है? तीर्थराज समेत शिखर की वंदना करना है, पर मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं वहां जा सकूं। पहले के समय जमाने में लोग, इतनी रेलगाड़ियां नहीं थी, जाते थे महीनों लगते थे, बैलगाड़ियों से जाते थे, यात्रा करते थे तब। और मेरे पास इतना क्षमता नहीं है कि मैं इतने दिन तक ये कर सकूं। पर उसने जब बाद में पता चला कि नगर सेठ पूरा किसकी यात्रा लेकर के जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, मुझे सेवक के रूप में ले चलो, मैं तुम लोगों का काम करूंगा, मजदूरी करूंगा, भरण पोषण होगा, मेरी भी तीर्थ यात्रा हो जाएगी। और घर से माँ ने कहा कि बेटा जिस दिन तीर्थ यात्रा करो, कुछ नहीं था तो उन्होंने एक पोटरी में क्या बांधी थी? ज्वार, थोड़ी सी ज्वार दे दी थी कि बेटा अब चावल भी नहीं है तुम्हारे पास अपने घर के, लेकिन जब भी तुम तीर्थ यात्रा करना, भगवान की वंदना करना, तो जाकर के यही चावल ज्वार के दाने चढ़ाते जाना और भगवान की वंदना करना, वहां के चर्चों की स्पर्श करके अपने जीवन को धन्य बनाना। देखिए भक्ति भाव से भरे हुए उन लोगों के चावल, वो ज्वार के दाने, जब वो रात्रि में जाते हैं और ऐसे अंधेरे में, क्योंकि वहां से वो रात्रि में चढ़ जाते हैं और जाकर के वहां वंदना करते हैं, क्योंकि सुबह आकर के काम करना है। सारे सेठ जी लोगों के इतने सारा बड़ा काफला, सबका भोजन बनाना है, उनकी तैयारी करना है। उन्होंने रात्रि में, दिन में काम कर रहा, रात्रि में जाकर के वंदना करके जा रहा है, और सुबह जाकर के वंदना करके दोनों भाई आए और क्या चढ़ाए उनने? सब लोगों ने कहा ऐसा कौन व्यक्ति है भैया
जो रत्न ऐसे मोतियों को चढ़ा रहा है, मोतियों को चढ़ा करके गया। वे ज्वार के दाने, उनकी भक्ति का प्रभाव देखिए, मोती के दाने बन गए। ये कहलाती है भगवान के प्रति सच्ची आस्था, समर्पण। आज हम धर्म को, अपने धर्मात्मा पुरुषों को और ऐसे तीर्थंकर पुरुषों को अगर हम पहला स्थान, सबसे बड़ा स्थान देते हैं, उनके चरणों में अपना समर्पित करते हैं, सारे के सारे बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े वो राजा महाराजा, वो सोच रहे हैं कि ऐसा कौन पुण्यशाली जीव आ गया जो आज भगवान के चरणों में सब लोग देखते, जहां देखो, जिस चौक पे देखते हैं वहीं पर मोती चढ़े हुए हैं। यानी वे ज्वार के दाने मोती बन गए हैं। धन्य है। सब लोगों ने विचार किया, कौन गया वंदना करने। पता चला ये दोनों भाई रात्रि में गए थे भगवान की वंदना करने और सुबह उतर करके वापस आ गए अपने चढ़ने के पहले। पूछा, क्यों तुम लोग वंदना करने गए थे? अब वो डर गए। अभी हाँ कहते हैं तो क्या कहेंगे, कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाएं, मैं वापस जाऊंगा कैसे? तो बोले कि अब क्षमा करना, हम लोग दिन में काम करना पड़ता था, इसलिए रात्रि में हम सीधे भगवान की वंदना करने चले, क्योंकि मेरी भावना थी। बोले कि तुम लोगों ने चढ़ाए क्या था? बोले कि मेरे पास कुछ नहीं था, ज्वार के दाने थे, वही चढ़ा करके आए। तो पता चलता है वो ज्वार के दाने मोती के दाने बन जाते हैं। इसलिए भावना हमारी भवनाशनी, त्याग हमारे अंतरंग परिणाम से होना चाहिए। अगर हमारा त्याग एक अच्छा समर्पण और श्रद्धा से भरा हो, और फिर उसमें भी ऐसा समर्पण श्रद्धा जो हमें सोचना है कि पूज्य आचार्य भगवान का सपना उनने देखा है, साकार किसको करना है? सागर वालों को करना है। ये सपना कोई दूसरों को नहीं करना, हमें मिलकर के। ये मत सोच रहे कि अब जो मैंने दे दिया तो बस, इतनी में कम समझने वाला वो सोचेगा कि हम दान के क्षेत्र में कभी भी संकीर्ण। 3 जगह कभी संतोष, एक दिन आप लोगों को बताया था, 3 जगह कभी संतोष मत करो। किसमें? तो उनमें लिखा है कभी भी दान में, है ना, पूजन में, है ना, और त्याग में। कभी भी दान कहो या त्याग कहो एक ही बात है। इसमें कभी भी अपने आप को कभी और अपनी परिवार यानी स्त्री में हमेशा संतोष नहीं, कभी नहीं करना। वो उसमें कहा, देखो दान में, पूजन में और साथ साथ अपने कोई भी परोपकार के कार्य में कभी संतोष नहीं करना। संतोष करना है तो किसमें करना है? तो उन्होंने लिखा कि 3 चीजों में हमेशा संतोष रखो, परिग्रह, पाप में, भोग में, भोजन आदि में, और जितना बन सके तो जितना ही किसी के बारे में सोचते हैं इनमें हमेशा संतोष रखो। और नहीं है तो अगर आपने क्या किया, एक धन की 4 गति बताई है, 3 गति, दान, भोग और नाश। 4 नहीं, 3 गति बताई है। दान कर लो, भोग कर लो, और नहीं तो क्या होगा, इसकी तो वो ही होने वाले हैं। और नहीं है तो फिर क्या होता, इस धन के 4 लुटेरे होते हैं। 4 लुटेरे नहीं, 4 गति होती है, ऐसा कहना है। धन की कितनी गति होती है? 3 प्रकार है, या तो दान, भोग या नाश। और नहीं है तो इसकी परिणति क्या होगा, या तो इसको अच्छे धर्मायतन के क्षेत्र में लगा लो, दान कर लो। दूसरा, नहीं कहे तो तुम जोड़ के रखोगे तो राजा की दृष्टि पड़ेगी, तो राजा क्या करेगा, जोड़ लो भैया, जोड़ लो, और एक दिन सीधा छापा मारेगा। आज तो और बड़ा कठिन है ना, आज तो और समझ में आई ना। इतना है कि हमेशा घूमते ही रहते, देखते रहो भैया जोड़वे वाले कितने हैं, तुम जोड़ते जाओ और जा करके सीधे
फोर्स आएगी और बिल्कुल लॉक, कोई बाहर नहीं कोई भीतर नहीं, और सब छानबीन करके बांध बूंद करके ले जाएंगे। फिर कहोगे इससे अच्छा तो था कि सर्वतोभद्र जिनालय में दे देती तो आज ये जैसा नहीं होती। राजा फिर बाद में तीसरी गति बताई, अगर नहीं है तो अग्नि। उसको कभी ना कभी ऐसा भीषण ऐसा कोई कार्य हो जाता है, बैठे रहे सोते रहे और कहां से कैसा। और आज के समय में तो इतने घरों में आपके पास, अभी किसी ने बताया महाराज जी बाहर लाइट का खंभा, लाइट नहीं हुआ, स्पार्किंग हुई, दुकान के बाहर गिरी, आग लग गई। देवरी में आसपास कई जगह की घटनाएं देख रहे हैं। रखे रखे इतना बड़ा बड़ा पूरी की पूरी दुकान की दुकान साफ हो जाती है रातों रात आग। और फिर चौथा कहा तस्कर, लुटेरे, चोर। अरे भैया चोरों का कोई धर्म नहीं होता, वो तो कहीं नहीं देखते। अभी एक सुनने में आया कि आज ही कल रात में तय पर्युषण पर्व चल रहा है, भोपाल में एक जगह पूरे मंदिर को साफ कर दिया उनने। भगवान को भी नहीं छोड़ता, उन्हें तो लोग, उनको कोई, उनसे कोई परमात्मा से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे ही आप लोग भी सोचना, ये चार गतियां हो, है ना, तो उसके पहले अपन को इसको धन का क्या कर लेना चाहिए? तो सबसे पहले हमें दान, और नहीं है तो फिर उसको जितना बन सका उपभोग कर लो, नहीं तो उसका क्या होगा? विनाश ना हो। विनाश के पहले समझ जाओ, समझदार हो। और जो समझदार है वो कभी मझदार में नहीं कहते, इसलिए अकल वाला कल की बात नहीं करता। आप कल वाले हो कि अकल वाले हो? आपको इतना ही कहूं तो बस इतना ही है, कभी भी किसी से ये नहीं कहो कि क्या होगा, कैसा होगा, किस प्रकार से होगा। तो अपना है तो जो है ये इतना है, समेट रहे हो वो एक सपना है, और जो लुटा सको वही तुम्हारा अपना है। बस ये सूत्र को तुम जो सोच जोड़ 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 करके इकट्ठा कर रहे हो, ये सपना है, मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, ऐसा कहते रहना। और जैसे ही तुम्हारी आंखें बंद होंगी, ना तेरा है ना मेरा है, कौन का है? बेटा कहेगा मेरा है, वो लड़ेगा, फिर वो लड़ते लड़ते मरेगा, फिर वो उसका बेटा लड़ेगा। इसलिए समेट लो नहीं, जो लुटा सको, जो दे सको, जो कर सको उपयोग में लाओ, बस इतना ही है। कभी कभार क्या होता है कि कोई व्यक्ति दानी है, देता है, एक व्यक्ति के पास है, पर कभी कभार दान देने वाला दिलेर होना चाहिए। ये मत सोचो लोभी व्यक्ति दान देता है पर उसको बुरा तो लगता है। एक बार एक बहुत अच्छा कवत्त पढ़ा था, और वो कवत्त क्या था कि ये कंजूस आदमी है, और वो कंजूस आदमी उसके बारे में, तो वो दान देता तो नहीं, कोई अगर दे रहा हो तो क्या, तो कैसा मूर्ख है, तो पैसा दे रहा हो, लुटा रहा हो, काल दरिद्र हो जाएगा। तो वहां पर उसने लिखा कि वो ऐसे कंजूस आदमी की दशा क्या है। तो नारी देखो, उसकी स्त्री जो थी और सूम आदमी से कंजूस आदमी, तो नारी बोले सूम से काहे मुख मलिन, है ना, वो बोले काहे चित्त मलिन, का कछु तेरो गिर गयो, है ना, का काहो को दीन, कहिए भैया कछु तुम्हारा गिर गयो का, क्या कछु तुमने दूसरों को कुछ दे दो। तो वो जब उसकी पत्नी ने पूछा तो बताने तो पड़े ही, तो वो कहता है ना मेरो कछु गिर गयो, ना काहू को दीन, मेरो ना कछु गिरो है, ना मैंने किसी को कोई कुछ दिया है, देतत देखत और को तासो चित्त मलिन। दूसरों को देते देख देख करके उसके मन में ईर्षा भाव होता है कि देखो तो कैसे मूर्ख है, देवे भी लगे हैं, देवे में लगे हैं। ऐसे कंजूस मत बनो, बना सको तो देने वाले की क्या करो, प्रशंसा करो, धन्य। कम से कम तुम्हारे मन में भी ये भाव हो जाए कि आज
मेरे अंदर भी ये भाव हो। अभी देखो कभी कभी क्या कोई भाव होते हैं, ऐसे ही भाव होना चाहिए कि जितना बन सके दान को अपना सौभाग्य समझना चाहिए। एक व्यक्ति से पूछा कि क्यों भाई तुम्हारे इतने पैसे बोले थे, तुम्हारे पैसा देना है? बोले कि हाँ देना है। भैया दे दो, दे देंगे। साथ में एक और, कभी भी दान मांगने वालों का अपमान नहीं करना। उन्हें गुस्सा आ गई, सामने वाले ने कुछ कहा तो उससे क्या बोलते हैं, दाना ही तो बोला है, कर्जा तो नहीं लिया जो तुम इतने जोर से मांग रहे हो हमसे। नहीं, कर्जा से भी ज्यादा कठिन होता है। देखो कर्जे को तो ब्याज से चुका देते हो, लेकिन दान का पैसा जो पुण्य के रूप में परिणत होने वाला है, अगर आप कर्जा तो बाद में दे देना पर दान पहले दे देना, क्योंकि वो पुण्य का कारण है। पुण्य आपके अंदर अच्छा प्रथम रहेगा तो नियम से आपका कर्जा तो अपने आप चुक जाएगा। इसलिए कर्जे को नहीं, फर्ज समझ कर देना। दान कभी कर्ज समझ के मत देना। दान को देना है तो क्या समझ के देना, फर्ज समझ के दे रहा। जो फर्ज समझते हैं, कर्तव्य समझते हैं, ये श्रावक के कर्तव्य है। 6 कर्तव्य में दान पूजा ये मुख्य कर्तव्य है। हम उन कर्तव्यों को अच्छे से करते चलें। आज के उत्तम त्याग धर्म की इस पावन बेला पर हम तो यही कहेंगे कि उस राजा की बात को, राजा भोज की बात को याद रखना कि विपत्ति के समय अगर आपका संग्रह किया है तो 50 कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए राजा दीवान ने जैसे ही पढ़ा तो उसके बाद उससे बोलना बंद कर दिया, अब छोड़ दिया। और ये बात ये हुई कि जब तक उन्होंने देना चालू रखा तब तक उनका खजाना कभी खाली नहीं हुआ, देता रहा। हम भी देते रहे, ऐसे ही इस काम को करें। बहुत बड़ा सौभाग्य है इस आज उत्तम त्याग धर्म पर हमने अपने अंदर के राग भाव को करें। वे त्यागी, वे मुनिराज जिनके जीवन में जो सर्वस्व त्याग कर देते हैं, ऐसे मुनिराजों को हम यही भाव से, ऐसे गुरु महाराज को यही से सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से आप सब लोगों को यहाँ पर जो मिला हुआ है, कई समाज जिसकी भावना भाते थे उनको नहीं मिला, पर ये भाग्योदय की इस पावन धरती पर इस प्रकार का इतिहास बनने वाला है। उस इतिहास के हम साक्षी बने। एक हम सब एक मील के पत्थर जैसा होने चाहिए, नींव के पत्थर की तरह बन करके इस इतिहास को बनाने का कार्य करें। सबके अंदर ऐसा भाव हो। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मनवर